मार्वल स्टूडियो की एवेंजर एंड गेम खत्म होने के बाद तकरीबन सबको लगा था कि मार्वल स्टूडियो का टाइम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय फिनिश हो गया है। लेकिन मार्वल स्टूडियो वाले ने डूम्सडे के 2 ट्रेलर मुंह पे मारे और कहा अभी हम जिंदा है, अभी हम आपको ऐसी ऐसी मूवी दिखाएंगे ना जिसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिर का दिमाग के अंदर का को घिसना पड़ेगा। मार्वल मूवी ने खुले तौर पे कह दिया कि भाई अब मैं मूवी डालता हूँ, देखो आप एक से बढ़कर एक मूवी डालता हूँ। लेकिन डॉक्टर डूम के लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है? एक तो पहले मार्वल वालों ने इसका फेस रिवील कर दिया, फेस रिवील किया तो पता चला आयरन मैन का फेस है, तो आधे लोग तो यही खुशी बनाने में लग गए थे कि भाई आयरन मैन वापस आ रहा है। लेकिन एक बात बता दो, आयरन मैन मर चुका है और भाई वापस नहीं आ सकता है, सीधी सिंपल सी बात है। डॉक्टर डूम जो है वो विलन है, आयरन मैन तो अपना बंदा था यार, चुटकी बजाए मणिया लेके और पूरे पृथ्वी की रक्षा कर ली। तो आयरन मैन है, डॉक्टर डूम तो अलग ही है। तो अब डॉक्टर डूम की कहानी सुनने के लिए आपको क्या है, कोई नया विलन नहीं है, तो ये पुराना ही विलन है, सबसे पुराना विलन है। आयरन मैन पहली वाली भी नहीं है, तो उससे पहले का ही विलन है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ओजी कहानी, ओजी लेवल की, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साल 2005 में फैंटास्टिक फोर की पहली मूवी आती है। उसमें क्या रीड रिचर नाम का एक वैज्ञानिक रहता है और उसकी एक टीम रहती है, सू स्ट्रॉम, जॉनी स्ट्रॉम और गिम बेन, हाँ बेन ग्रिम, ये 4 बंदे होते हैं और एक होता है वेक्टर वॉन डूम जो बाद में डॉक्टर डूम बनता है। ये पांचों मिलकर स्पेस में जाके एक प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोगशाला उल्टा पड़ जाता है और क्या होता है कि पांचों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं रेडिएशन ऊर्जा की वजह से। लेकिन विक्टर वॉन डूम के शरीर में बदलाव आते हैं, पूरा उनकी शरीर मेटालिक की हो जाती है। तो वो सोचता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये रीड रिचर और उसकी टीम ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मैं इसे बदला लूंगा। तो विक्टर वॉन डूम लग जाता है इनको मारने के लिए, यानी कि इनके पीछे लग जाता है। अब होता क्या है कि भाई 4 बंदे, विक्टर वॉन डूम उस टाइम पे उतना ताकतवर नहीं रहता है, तो 4 बंदे मिलकर इसको हरा देते हैं। सिंपल सी बात है, हो गया बात खत्म। अबे डॉक्टर डूम जो है फिर से आता है 2007 में फैंटास्टिक फोर के दूसरे पार्ट में। सिल्वर सर्फर नाम का जो विलन रहता है पृथ्वी पे आता है, लेकिन फैंटास्टिक फोर के चंपक चाचा वाला काम करते हैं कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है, तुझे नहीं मालूम है, तेरा भी इसमें नुकसान है। चंपक चाचा वाला काम तारक मेहता के कि भाई समझा देता है। तो सिल्वर सर्फर की जो है ना अंदर की आत्मा जाग जाती है, तो भाई मैं तो गलत कर रहा हूँ, तो वो भी हो जाता है, फिर मिल जाता है फैंटास्टिक फोर वालों के साथ। तो सिल्वर सर्फर की जो शक्ति है उसको डॉक्टर डूम कैचअप करना चाहता है और अपने आप को शक्तिशाली करना चाहता है। तो फिर से एक बार फैंटास्टिक फोर और वो सिल्वर सर्फर मिलके डॉक्टर डूम की लगा लेते हैं और उसको डाल आते हैं समुद्र में। अब क्या है, उसके बाद डॉक्टर डूम दिखाने, लेकिन डॉक्टर डूम क्या है कि अलग अलग प्लानिट में अलग अलग बंदों से लड़ा होगा, मौत से पाला पड़ा होगा। भाई अब देखो ट्रेलर में खुलेआम कह रहे हैं मौत तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं रोज लड़ता हूँ मौत से। डॉक्टर डूम यानी कि समझ के विक्टर वॉन डूम ही है, कोई नया वाला विलन नहीं है। लेकिन इस बार इसकी शक्तियां अपार है, क्योंकि बहुत बंदों से लड़के आ रहा है यार, तुम तो तुझ पुंजी हो। थैनोस कभी मार के आएगा, मेरे को ऐसा लगता है एक आधा सीन दिखा देगी। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियो वाले ने ऐसी वाली कहानी गढ़ी है। और डूम्सडे के दोनों ट्रेलर में आप देखो तो आपको फैंटास्टिक फोर के किरदार को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अब एवेंजर और एक्स मैन को क्यों रगड़ा जा रहा है, वो भी बात एक सबसे बड़ी बात है। देखो भाई, एक्स मैन वालों ने क्या किया है कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स की तो मां बहने की हुई है। तो दूसरे यूनिवर्स में शायद डॉक्टर डूम का लेटवेरिया वाला जो होगा प्लानेट, या फिर कोई शहर, या फिर कोई प्रांत, या फिर राज्य, देश, पृथ्वी में कुछ भी होगा, तो वहां पे भी उसका नुकसान हुआ होगा। और दूसरी बात, एवेंजर वालों ने भी किया, अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए टाइम ट्रैवल की, क्या किया था, वो रेखाएं थी वो सारी मोड़ दी थी। और टीवीए वाला सीन देख लो लास्ट में, जो एंड गेम में स्पेस स्टोन चुरा के लॉकी जब भग जाता है वो सीधा जाके गिरता है रण प्रदेश में, और वहां से टीवीए की सीरीज की शुरुआत होती है। यानी कि एवेंजर्स वालों ने भी टाइम ट्रैवल की ऐसी की तैसी की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर डूम को इसकी वजह से उनकी माँ जहाँ पे लेटवेरिया में जादू करनी थी, या कहीं ना कहीं इनसे उनका कुछ कनेक्शन रहा होगा, या फिर उनकी मौत के पीछे का कारण होगा, तो जिसके जरिए डॉक्टर डूम अभी सोच रहे हैं कि मैं अब तुम्हारे फैमिली पे आऊंगा। चलो जरा डॉक्टर डूम के दोनों ट्रेलर की बात कर ले, डूम्सडे के। तो पहले ट्रेलर में थॉर सबको समझाता है कि भाई देखो मैं बड़े बड़े विलन से लड़ा हूं, ओजी विलन भी आया है इसमें, लेकिन ये वाला जो कुछ अलग है। क्यों अलग है? कि जब थैनोस सबसे बड़ा पावरफुल था, मैंने स्ट्रॉम बेकर मारा, तो अंतरिक्ष मणिया होने के बाद, 6 मणिया होने के बाद भी वो स्ट्रॉम बेकर को रोक नहीं पाया। लेकिन थैनोस ने एक डायलॉग बोल दिया था कि देख थोरवा, तेरे को मेरे सर पे मारना चाहिए था, तूने सीने पे मार दिया, गलती कर ली, चुटकी मारी, सब गायब हो गए। और तो तब से मालूम पड़ गया कि भाई अब कभी भी वार करो तो सीधा मत्थे पे वार करो। तो इस बार डोम्सडूम में क्या करता है, वो सीधा मत्थे पे ही वार करना चाहता है, लेकिन भाई वो डॉक्टर डूम शक्तियां लेके आए, 2 उंगली से ऐसे करता है, हटा देता है। तो वहां पे थॉर सबको समझा रहा है कि हे कौन, अब समझाओ ये है कौन, इसको रोका कैसे जाए, और इसका तोड़ किसके पास है, फैंटास्टिक फोर के पास, इसलिए इनको फोकस में ज्यादा रखा गया है।
अब ये तो हो गया पहले ट्रेलर की बात, जहां पे दिखा दिया गया कि भाई डॉक्टर डूम जो रहने वाले हैं ना, वो थैनोस से बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहने वाले हैं। दूसरे ट्रेलर में साफ कर दिया है, स्पेशल लुक जो दिया गया है दूसरे ट्रेलर में, डायलॉगों पे ध्यान दो तो बहुत ही मजा आएगा। उसमें फैंटास्टिक फोर की सू स्ट्रॉन्ग क्या कह रही है कि ये जो था विक्टर वॉन डूम, वो पहले बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे, ये तो बंदे एकदम गजब वाले थे, वैज्ञानिक थे, बहुत ही शार्प दिमाग के थे, इतने बुरे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है जिसके तहत वो बदला लेना चाहता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। दूसरा डायलॉग आता है डॉक्टर डूम का, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी सांसें। अब एक हर सांस का हिसाब लिया जाएगा, यानी कि एवेंजर्स की फैमिली को दिखाया जाए, एवेंजर्स यानी कि जो भी सुपर हीरो वहां पे दिखाए गए ट्रेलर में, सबकी बच्चे बच्चियां दिखाई गई है, कैप्टन अमेरिका के साथ, फिर थॉर के साथ, फिर फैंटास्टिक फोर के साथ, वो सब बच्चे बच्चियां दिखाए गए, यानी कि अब बात परिवार पे आएगी और डॉक्टर डूम हिसाब भयंकर वाला लेने वाला है। तो फटी पड़ी है। अब जब फटी पड़ी है तो सब लोग लगे पड़े कि भाई एक अकेले बंदे का काम नहीं, क्योंकि सबको भुगतना पड़ेगा। पहले शुरुआत की थी फैंटास्टिक फोर वालों ने, तो पहले तुम आओ, एक्समैन वालों तुमने भी कुछ कम कसर नहीं छोड़ी, तो एक्समैन वाले आओ, एक्समैन के चक्कर में डेडपूल हुआ जो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी करता हूँ, उनकी भी कुटाई होगी। अब तुम भी आओ, अब आयरन मैन तो कटक लिया है। अब हुआ क्या कि जितने भी एवेंजर वाले हैं अब वो भी धीरे धीरे करके आपको दिखाई दिए, एंटमैन भी आया है, फिर मुझे लगता है वांडा भी आएगी ही आएगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज, सबको मिला के अब बोले सब आओ इसको हम कुछ करते हैं। लेकिन इसका फाइनल लुक आपको कब पता चलेगा? एवेंजर्स एंड गेम इनको भाई रिलीज किया जा रहा है सितंबर में। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है मार्वल स्टूडियो वालों ने कि 7 मिनट का हम अलग से फुटेज डालने वाले, और अलग से फुटेज इसीलिए डालेंगे कि भाई आपको पता चलेगा कि एंड गेम के बाद डूम्सडे का क्या कनेक्शन रहेगा। क्योंकि भाई पहले तो जो हमने देखी उसमें तो डूम्सडे का कोई कनेक्शन हमें दिखाया नहीं। ये मार्वल वाले भी ओजी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना एक नंबर की, तो भाई यहाँ पे क्या है कि अलग से वो लोग क्वेश्चन मार्क में डालने वाले कि डूम्सडे का कनेक्शन कहां से रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या मालूम है, जो 2005 की फैंटास्टिक फोर में थी ना, वहां पे सबसे पहले एक सीन दिखाया जाता है, विक्टर वॉन डूम के बिल्डिंग के बाहर एक पुतला तैयार होता है और वो पुतले की शक्ल सेम आयरन मैन जैसी रहती है। तो भाई ये तो मार्वल वाले बहुत इंटेलिजेंट है, तो 2005 में ही सोच लिया कि 2026 में हम आयरन मैन को डॉक्टर डूम में देखना चाहते हैं, उस रूप में हम देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई 2005 के बाद 2008 में आई थी आयरन मैन पहली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मन से कि भाई जो 2005 वाली फैंटास्टिक फोर है ना, उसका कोई रिलीज डेट ओटीटी पे देखने इतना नहीं मिल रहा कि इसी तारीख को आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरन मैन जब फेमस होगा उसके बाद वो वाला सीन भी अलग से डाला गया होगा, वो पुतले वाला जिसमें आयरन मैन की शक्ल दिख रही है। क्योंकि भाई इतना तो कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं होगा कि भाई आयरन मैन का सीरीज आएगी, आयरन मैन इतना फेमस होगा तो हम फेमस किरदार के शक्ल वाले को डॉक्टर डूम बनाए। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो इससे लगता है कि भाई फेमस किरदार को डॉक्टर डूम बना रहे, या फिर मार्वल वालों की दीप दृष्टि इतनी ज्यादा है कि भाई 2005 में फैंटास्टिक फोर आई है, वहां पे जो पुतला दिखाया गया आयरन मैन के किरदार वाला, उसी फेस के साथ डॉक्टर डूम का 2026 में जो मूवी आने वाली है उसमें हम किरदार दे दिए। भाई क्या ही बात हो गई, तो ओजी वाली स्ट्रेटजी हो गई ना यार, ये वाला तो दिमाग चकराने वाली बात हो गई। लेकिन सब कुछ छोड़ के एक बात तो तय हो गई है कि भाई आयरन मैन इज नॉट डॉक्टर टोम, विक्टर वॉन इट्स अ डॉक्टर टॉम। सीधी सिंपल सी बात है कि विक्टर वॉन डॉक्टर डूम में नई नई शक्तियां लेके आया है, हर प्लानट में लड़के आया है, मौत से उसका बहुत ही गंदा वाला सामना हुआ है, तो इसलिए डायलॉग भी बोल दिया कि भाई मौत को तो रोज लड़ा के आया, भाई मेरे को ये सब हेल वेल की बात मत, नरक बरक की बात मत करो, नरक से तो मैं जाके ही आया हूँ। तो डॉक्टर डूम सब घाट घाट का पानी पी के आया, उसको पता है मुझे किसके साथ सबसे ज्यादा लड़ना है, समझ गए। अब सब नए नए कैरेक्टर, कैप्टन अमेरिका वाला भी वो देखा था, वो शील्ड दूसरे को दे दी थी, फिर वो ब्लैक पैंथर का भी वो दूसरे लोग आ रहे हैं, तो यार सब बंदे नए नए हैं। तो मैं तो बोलूंगा डॉक्टर तुम थोड़ा रहम करना, मर मरा गए तो दूसरी मूवी नहीं बनेगी। बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट मारिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ज्यादा एक ही वीडियो में बोला है मैंने, कभी भी मैंने इसका रिटेक नहीं किया, एक एक लाइन बोलू और उसका कट दगा, ये सारा का सारा जो आपके सामने वीडियो ना एक ही बार में बोला है, यानी कि कितना मेरा दिमाग है कि मैं याद रख रहा हूँ। सब्सक्राइब मार दीजिए। बाकी तब तक के लिए ओजी जय हिंद।